आज का विषय है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है, जब भी अनुपात निकालने के लिए कहेगा तो कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर देखिए A रेशियो B दिया हुआ है 3:5 और B रेशियो C दिया हुआ है 2:3। निकालना क्या है, A रेशियो B रेशियो C। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसका नियम क्या होता है, ABC जब इस तरीक़े से दिया हुआ B देखिए कॉमन हो जा रहा, तो इसको ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे करेंगे तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल दिया रहे A रेशियो B रेशियो C और निकालना रहे A रेशियो B रेशियो C, तो क्या करेंगे हम लोग, ये डायरेक्शन याद रखेंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है A रेशियो B का मान दे दिया है 5:9, B रेशियो C का मान दिया हुआ है 4:3 और C रेशियो D का मान दिया हुआ है 2:3 और D रेशियो E का मान दिया हुआ है 2:5। निकालना क्या है, A रेशियो E। ठीक है, ये हम लोगों को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए A/B यहाँ दिया हुआ है AB का मान, फिर BC, B रेशियो C दिया हुआ है ना, B/C इंटू C रेशियो D, C/D, D रेशियो E, D/E। इसका क्या मान दिया है, A/B का मान दिया हुआ है 5/9, B रेशियो C का मान दिया हुआ है 4/3, C रेशियो D का मान दिया है 2 है 2/3 और D रेशियो E का मान दिया हुआ है 2/5। ठीक है, तो यहाँ B कैंसिल, C कैंसिल, D कैंसिल, बचा क्या, A/E। यही तो सवाल निकालना है। अब हम लोग काटेंगे, जो कटेगा आपस में इसको काट देंगे। कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा, सिर्फ 5 कैंसिल हो रहा और तो कुछ नहीं कट रहा, कैंसिल हो रहा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो हम लोगों को निकालना क्या था, A रेशियो E। सवाल पूछा है A रेशियो E कितना हुआ, 16:81, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो जब इस तरह का सवाल दे दे A रेशियो B का मान, B रेशियो C का मान, C रेशियो D का मान, D रेशियो E का मान और A रेशियो E पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, A/B इस तरीके से करने के बाद मान पुट कर देंगे और जो वैल्यू रहेगा वो पुट करने के बाद कैंसिल करेंगे, जो बचेगा 1 A और E ही बचेगा, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। सवाल क्या है, A रेशियो B का मान दिया हुआ है, B रेशियो C का मान दिया हुआ है, C रेशियो D का मान दिया हुआ है। पूछ रहा है A रेशियो D इक्वल टू क्या होगा। पिछला सवाल में इसी जैसा पिछला सवाल था, तो इसको कैसे बनाए हम लोग, इसको बनाएंगे A/B इंटू B/C इंटू C/D। तो A/B का मान क्या होगा, 3/4, B/C का मान क्या होगा 2/5 और C/D का मान क्या होगा 3/5। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कैंसिल करेंगे, B कैंसिल, C कैंसिल, बचा क्या, A/D जो कि सवाल में पूछा है। और यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा, 2 दूनी 4 और कुछ नहीं होगा कैंसिल, 3 तिहाई 9, नीचे में 5 5 25 दूनी 50, यानी कि A रेशियो D का मान कितना आया, 9:50। ठीक है, इस तरह का सवाल आएगा तो बन जाना चाहिए।
है 1/3 b, ठीक है। तो 3a इक्वल टू हो गया b, तो a/b इक्वल टू हो गया 1/3। तो a रेशियो b कितना हुआ 1:3, ठीक है। और b का मान आपका दिया हुआ है 1/2c, तो क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 2b इक्वल टू c, ठीक है। 2b इक्वल टू c, तो b/c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि b/c इक्वल टू 1:2, ठीक है। तो अभी देखिए a/b का मान निकला और b/c का मान निकल गया। निकालना हम लोग को क्या है a/b/c इक्वल टू वाट, ठीक है। तो a/b का मान कितना है 1:3 और b/c का मान कितना है 1:2। अभी क्या बताया, कैसे निकालने का तरीका बताया हम, क्रॉस करके, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 6, ठीक है। 1:3:6 आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला सवाल, ए का 30% इक्वल टू बी का 25% इक्वल टू सी का 20% हो तो a/b/c क्या होगा, ठीक है। तो ए का 30% यानी कि हो गया ए का 30% यानी तो डिवाइड 100, ठीक है, इक्वल टू बी का 25%, 25% का अर्थ हुआ डिवाइड 100, इक्वल टू सी का 20%, सी का 20% बाई 100, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 100 100 100 आपस में क्या हो गया कट गया। अब देखिए 5 6 30, 5 5 25, 5 6 20, बचा क्या 6a इक्वल टू 5b इक्वल टू 4c, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6a इक्वल टू 5b इक्वल टू 4c, ये बचा। तो हम लोग यहाँ से a और बाई b का मान निकालेंगे। a/b का मान क्या होगा 5/6 और इस दोनों से हम लोग b/c का मान निकालेंगे 4/5। यहाँ तो समझ में आ गया। इसके बाद a/b इक्वल टू 5/6 और b/6 इक्वल टू हो गया 4/5। हम लोगों को निकालना क्या है a/b/c इक्वल टू वाट। तो अभी बताए थे a/b b/c दिया रहेगा तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है इस तरीका से, यानी कि 5 चौक 20 रेशियो 6 चौक 24 6 पचे 30, ठीक है। तो ये तीनों आपस में किससे कट रहा है 2 से कट रहा, 2 से 10 बार में, 2 से 12 बार में और 2 से 15 बार में, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो a/b/c का मान कितना आ जाएगा 10/12/15, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है,
ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 25% कम है तो ए रेशियो सी क्या होगा। ठीक है, जब इस तरह का सवाल देगा ए किससे, बी से 40% अधिक है और बी सी से 25% कम है, दोनों जगह बी आ रहा, इसलिए हम लोग किसको मानेंगे, माना b इक्वल टू 100। तो a क्या है, b से 40% अधिक है तो a का मान कितना हो जाएगा, 40% अधिक, यानी 100 से 140, क्योंकि ये 40% क्या है, b, a जो है b से 40% अधिक है तो a कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जानते हैं कि b कितना है, 100 है। इसमें क्या बना, b c से 25% कम है तो c कितना होगा, 125। तो ये b क्या हो गया, c से 25% कम, अगर c 125 है तो b कितना होगा, 100, क्योंकि ये 25% c से b क्या है, कम हो गया। तो बोला a रेशियो c क्या होगा, तो a रेशियो c इक्वल वाट। तो देखिए a का मान कितना है, 140 और c का मान कितना है, 125। तो काटेंगे किससे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। तो कितना आंसर आया, 28:25 आपका इसका आंसर होगा। समझ में आया। ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 25% कम है तो ए रेशियो सी क्या होगा। तो ये दोनों जगह बी है, इसीलिए हम लोग किसको माने बी, माना बी बराबर 100। तो बी क्या है, ए जो है बी से 40% अधिक है तो ए कितना होगा, 140। क्यों, क्योंकि वो बी से 40% अधिक है। तो बी अगर 100 है तो ए कितना होगा, 140 होगा, क्योंकि ये इससे 40% अधिक है। फिर बोला बी सी से 25% कम है, बी कितना है 100, वो सी से कितना है 25% कम है, यानी कि सी 125 होगा तो इससे 25% कम, यानी कि बी कितना हो गया 100। तो हम लोग ए बी सी तीनों का मान निकल चुका है। अब बोला ए रेशियो क्या होगा, ए रेशियो सी, तो ए रेशियो सी इक्वल टू ए का मान अभी निकला कितना 140 और सी का मान है 125। तो 140 रेशियो 125 को हम लोग 5 से काटेंगे तो 28:25 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगर ए रेशियो बी पूछता तो क्या करते, 140 रेशियो 100 करते, 50%, एम का 50% यानी परसेंट यानी बाई 100 होता है, इक्वल टू एन का 20%, एन का 20% यानी कि 100 हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, 100 और 100 आपस में कट गया, 0 0 कट गया, बचा क्या 5m इक्वल टू 2n, और निकालना है m रेशियो n। तो यहाँ से m बाई n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5। तो m रेशियो n का मान कितना आ गया 2:5 आंसर। ठीक है।